शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ की वर्कशीट। इस वर्कशीट के अंदर हम उन क्वेश्चंस की दोहराई करेंगे जो अक्सर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि किस प्रकार के जो सवाल है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार हल किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1, 5 के पहले 9 गुणज का माध्य क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5? कि 5 के पहले जो 9 गुणज है उनका माध्य क्या होगा? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि गुणज होते क्या है। तो 5 के 9 गुणज कौन से होंगे? 5, यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कहाँ तक? 9 तक। तो इनका माध्य क्या होगा? तो देखिए 4, 5, 6, 7, 8, ये 5 के पहले 9 गुणज है। तो इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर 5 और n, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं? 9। तो जब एवरेज निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है? नंबर इंटू n+1/2। फर्स्ट नंबर गुणा में टोटल संख्या प्लस 1 भाग में 2। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 5 इंटू 9+1, क्योंकि 9 टोटल गुणज कितने हैं? 9 है, और भाग में 2। तो 9 गुणा में 9 और 1 10, भाग में 2, तो 10 पंजे 50, भाग में 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 25। क्या होगा इसका आंसर? 25। तो ऑप्शन सी वो हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू चलते हुए 51 52 53 का माध्य क्या हो? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 1 to 53? कि 1 से 53 तक की जो गिनती है उसका एवरेज यानी कि माध्य क्या है? तो जब हमें कंटिन्यूस काउंटिंग दी होती है तो इसका फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर भाग में 2। कि प्रथम संख्या आखिरी संख्या और उन दोनों का जोड़ के भाग में 2। तो प्रथम संख्या क्या है हमारी? 1, और आखिरी क्या है? 53, भाग में 2। तो 53 और 1 54, भाग में 2। तो 54 को हम 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 27। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 27। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रथम 10 गिनती का माध्य क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स? तो इसका एक मेथड क्या है कि पहले जो गिनती है हमारी 1 से 10 उन सबका हम टोटल कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सबको हम टोटल करेंगे। तो इनका टोटल कितना होता है? 55, और भाग में टोटल नंबर कितने हैं? 10। तो भाग में 10, तो इसका आंसर क्या होगा? 5.5। और अगर हमें शॉर्ट मेथड में देखना है तो इसका क्या होगा? टोटल संख्या कितनी है? 10 + 1 भाग में 2। तो इसका भी कितना होगा? 11 भाग में 2, 5.5। तो ये हमारा अल्टरनेट मेथड है कि टोटल काउंटिंग कितनी है, परंतु ये किस में लगेगा? जब कंटिन्यूस काउंटिंग दी होती है 1 से 50 तक। तो 50 + 1
1 से 100 तक तो 100 प्लस 1, 1 से 20 तक तो 20 प्लस 1 बटा 2। तो ये है अल्टरनेट मेथड, और ये हमारा रूटीन में जो हम करते आते हैं कि जितनी हमें संख्या दी है उन सब का जोड़ करके जितनी संख्या उससे हम भाग कर देंगे तो उसका एवरेज होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4, x अनुपात 75 समानुपात 15:45 में x का मान ज्ञात करो। x रेशो 75 प्रोपोर्शन 15:45 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें हमें क्या, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इन दोनों के बराबर होता है, या फिर यूँ कहिए कि x/75 इक्वल टू 15/45, x बटा 75 बराबर 15/45। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 15 गुना 75/45। तो 15 से 3 पर और 3 से 25, तो 45 किस पे, 15 से हमने 45 को काट दिया 3 पर, 3 से 75 को काट दिया 25। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 25 इज आवर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 20 पैसे और 3 रुपये के बीच अनुपात होगा। फाइंड द रेशियो बिटवीन 20 पैसा एंड ₹3। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पैसे, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रुपए। जब भी हमें अनुपात निकालना होता है तो ये दोनों यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, या तो दोनों पैसे होने चाहिए या फिर दोनों रुपए होने चाहिए। तो इसके हम रुपए बनाएंगे तो पॉइंट में आएगा, इससे अच्छा है कि इसको हम पैसे बना लेते हैं। तो क्या होगा, 20 पैसे रेशियो 300 पैसा। तो इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो 20 रेशियो 300, तो 0 से 0 आपस में कट जाएगा। अब 2 पे 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:50। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1:15, 1:50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और विमल की आय क्रमशः 1400 और 1600 है, उनकी आय का अनुपात ज्ञात करो। इनकम ऑफ राम एंड विमल आर ₹1400 एंड 1600, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर इनकम। इन दोनों की इनकम का हमें क्या है, रेशियो निकालना है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया बिल्कुल सेम उसी प्रकार 1400 अनुपात में 1600। तो सबसे पहले देखिए 2 0 से हम 2 0 काट देते हैं, नीचे क्या बचेगा, 14 और 16। अब ये 2 पर 7 और ये 8। तो इसको जैसे हमें ऑप्शन में दिए हुए है, जो ऑप्शन दिए वो हमें भिन्न के रूप में दिए हुए हैं, तो हम इनको भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम क्या, इसको हम भिन्न के रूप में ही काटते हैं। तो 2 0 से 2 0 7 और ये 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7/8 या 7/8। तो देखिए इसमें 7/8 का है, ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर है, 7/8। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 7/8। तो बच्चों आज हमने कुल 6 क्वेश्चंस किए जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।